अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद मैं अल्लाह की ज़ात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने लोगों ने अपने हाथ उठाए दुआ के लिए उन तमाम का, और जितने लोगों ने मेरे लिए रोज़े रखे उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों की दुआ का नतीजा, आप लोगों की इबादत का नतीजा, मैं आज ये जुल्म के जंजीरों को तोड़ने में कामयाब हुआ। और ये जुल्म पिछले 4 सालों से मुझ पर हो रहा है, और ये जुल्म करने वाले कोई और नहीं, अपने ही लोग हैं। अपने ही लोग समझकर मैं ये जुल्म को बर्दाश्त कर रहा था और सब्र कर रहा था और सह रहा था। मगर अब ये जुल्म इतना बढ़ चुका है कि अब ये जुल्म को ना सहा जाता है, ना बर्दाश्त किया जा सकता है, ना ही सब्र किया जा सकता है। बहुत बर्दाश्त किया 4 साल, क्योंकि मैं ये लोगों को बोलने पर मुझे दिल को तकलीफ होती है, क्योंकि अपने ही लोगों के खिलाफ मैं बोलना पसंद नहीं करता, खत्ता ही पसंद नहीं करता। ज़बान तो बोल देती है, तकलीफ दिल को होती है। मैं कोई योगी की और मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवैसी की बात कर रहा हूँ जो मुसलमानों की बात करता है, जो घूम घूम कर मुसलमानों के बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बातें और रोना धोना, बहरहाल क्या क्या मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना। अब रही बात, आप लोगों को पता है कि इस महीने के 15 तारीख को मैं जेल से रिहा हुआ। गए सो महीने फरवरी में 27 तारीख को मैंने सरेंडर किया था एक झूठे मुकदमे में, और वो मुकदमा बनाया गया था फलकनुमा पुलिस स्टेशन में। फलकनुमा पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर ये एफआईआर बनाने से मना किया उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, और दूसरे ऑफिसर से ये एफआईआर बनाया जाता है। और ये मुकदमा था 4,500 रुपये। मैंने किसी को मारकर, किसी को डराकर मैंने 4,500 रुपये मैंने खींच लिए बोलकर एक मुकदमा था, जिसमें मैंने अपने आप को कोर्ट में सरेंडर किया था। और 15 तारीख के दिन इस महीने की मैं निकला, आपको याद होगा 15th डेट, मार्च महीना था, मंथ 2023। 8 बजे, मैं बराबर 8 बजे जेल से निकलता हूँ। घर को आने के लिए मैं एक अपने दिल में एक मोहब्बत को पैदा करता हूँ, ताकि मैं अपनी औलाद को देख सकूँ, मेरे वालिदैन को देख सकूँ, ताकि वालिदैन मेरे देख के खुश हो जाए। मगर अफसोस, दुश्मन, कौम के दुश्मनों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, और हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन में 9:30 बजे एफआईआर बुक करा देते हैं। 10,000 रुपये मैंने खींच लिए बोलकर एक मुकदमा, फैब्रिकेटेड एफआईआर बना देते हैं, कहानी बनाकर एफआईआर बना देते हैं हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन में। एक 8 बजे एक माँ इंतजार कर रही है, एक औलाद का, मेरा बेटा आने वाला है, मेरा बेटा आएगा, और मुझे मेरी औलाद से मिलने की ख्वाहिश थी। मगर कौम के दुश्मनों को, कौम की बात करने वालों को ये पसंद नहीं था। ये लोग पुलिस को इस्तेमाल कर कर मुझ पर एक और एफआईआर कराए, ताकि मैं जेल में रहूं इलेक्शंस तक। ये लोगों की एक मर्जी चल रही है शहर हैदराबाद में, इनके खिलाफ कोई बोलने से कोई हिम्मत नहीं करता। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, पिछले 4 सालों में मुझ पर 35 मुकदमे दर्ज कर दिए गए, और जहां पर भी मुझ पर एफआईआर होता है ये सिर्फ एमआईएम एरिया में होता है। जहां पर भी एमआईएम का एमएलए है वहीं पर मुझ पर फेक एफआईआर किए जाते हैं, मुझ पर फेक एफआईआर किए जाते हैं। कोई बीजेपी का एमएलए के पास नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई टीआरएस नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का एमएलए जहां पर भी है मुझ पर फेक मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। और पिछले 4 सालों से 35 ऐसे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। मैं बर्दाश्त करके था, सब्र कर रहा था कि मैं इनके खिलाफ ना बोलूं, क्योंकि ये लोग मुझे इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि मैं इनकी हिदायत में काम नहीं करता, इनका नाम लेके काम नहीं करता, सिवाय अल्लाह का नाम लेके काम करता हूँ, अल्लाह के रसूल का नाम लेके काम करता हूँ। बहरहाल ये लोगों को पसंद नहीं, और मुझे सलाखों के पीछे डालकर मेरी हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं, ताकि मेरे फैमिली को परेशान हो सके, ताकि मैं कमजोर हो जाऊं और मैं ये काम को छोड़ दूं। खुदा की कसम, मेरे जिस्म में खतरा भी अगर बचा रहेगा तो खतरा भी उठकर तुमसे मुकाबला करेगा इंशाअल्लाह। ये मैं पठान का बच्चा हूं, कोई ऐसा वैसा नहीं, पठान की औलाद हूं। तुमसे मुकाबला करते करते शहीद हो जाऊंगा, मगर झुकूंगा नहीं। अब रही बात हुमायूंनगर में, जिस तरह से तुम लोगों ने फेक एफआईआर किया, उसी दिन जिस दिन मैं निकला, 15 तारीख के दिन मैं निकला 8 बजे, 9:30 बजे एक और एफआईआर बुक करा देते हैं। एक ही घंटे में एफआईआर हो जाता है, एक ही घंटे में कंप्लेंट भी आ जाती है और एफआईआर भी बुक हो जाता है। कितनी खतरनाक चीज है ये, कितना पुलिस को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए पैदा हुआ हूं, याद रखो मिस्टर ओवैसी, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ।
कौम का सौदा करने के लिए पैदा नहीं हुआ, पर्दे के पीछे बात करने के लिए पैदा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बान बहुत कुछ बोल सकती है। यहाँ से बोला तो यहाँ से खून निकलना, वो ज़बान इतनी तेज़ है। एक अदब के दायरे में बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का बच्चा हूँ, पठान की औलाद हूँ, कभी नहीं झुकूंगा इंशाअल्लाह। खिदमत अल्लाह ले रहा एक जरिया हूँ, इंशाअल्लाह मरे दम तक ये खिदमत करते रहूंगा। और ये मुकदमों की बात है, ये मुकदमों से नहीं डरूंगा। 9 बजे 9:30 बजे जो FIR किया है उसका नाम नारायण रेड्डी है, हुमायूं नगर का इंस्पेक्टर है। ऐसे कुछ इंस्पेक्टर जो जहनी तौर पर अपने ही लोगों के खिलाफ जहर रखते हैं और अपने ही लोग इनको सपोर्ट करते हैं, और ऐसे ऑफिसर्स फायदा उठाते हैं, बहुत बुरा फायदा उठाते हैं। ये ऑफिसर्स के खिलाफ मैंने आवाज उठाई थी जब ये ऑफिसर जुल्म किया था। मुसलमानों, मैं एक चीज बोलना आप लोगों के सामने जरूरी समझता हूं। मुसलमानों, याद रखो मुसलमानों, इंसान को मरने से पहले पानी पिलाया जाता है, मरने के बाद तुम आवाज कर लो, पुकार लो या चिल्ला लो या सर दीवार पे मारो, आपको इंसाफ नहीं मिलता। बहुत अफसोस की बात है जिस तरह से खदीर को बेदर्दी से पुलिस कस्टडी में मारकर शहीद कर दिया गया, बेदर्दी से मारकर। मुसलमानों का खून इतना सस्ता हो गया तेलंगाना में, पूरे हिंदुस्तान में, कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। बहरहाल कोई भी। अब रही बात, ये जो हुमायूं नगर का जो इंस्पेक्टर है, यही हरकत इसने 1.5 साल पहले की थी। मैंने आवाज उठाई थी ये जुल्म के खिलाफ, कोई सियासी फायदे के लिए नहीं, कोई मफाद के लिए नहीं। कौम व मिल्लत का अगर कोई भी शख्स अगर खतरे में रहेगा तो मैं पहले खड़ जाऊंगा वहां पर, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मैं खड़ूंगा, मेरा सीना पेश करूंगा मैं। अब रही बात, ये नारायण रेड्डी जो मुझ पर एक और FIR किया है 15 तारीख के दिन, जिस दिन मैं जेल से निकला, आपको ये हकीकत बताता हूं कि ये मौके की नजाकत को देखकर ये नारायण रेड्डी किस तरह से मुझ पर फेक FIR करता है एक और इसको इशारा देने वाले अपने ही लोग, अपने ही वोट लेते हैं और हमको ही ढसते हैं। आप देखिए 1.5 साल पहले किस तरह से, जैसा खदीर को मारे थे, इसी तरह एक ऑटो ड्राइवर को एक गलत इल्जाम में दोनों पैर को इतना मारकर दोनों किडनीज को फेल कर दिए। देखिए ये जुल्म को खिलाफ मैं कैसा आवाज उठाया था। तो भी जो है ना, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा खून लगा हुआ है। ये हमारे घर की फोटो, ये पुलिस वाले मारे, पुलिस वाले मारे। हुमायूं नगर, नारायण रेड्डी साहब, नारायण रेड्डी नाम के ब्रांच नारायण रेड्डी वर्दी में डर के मारने लगाए। उन्होंने मारने लगे? हाँ, मारे आपको? नहीं, उन्होंने नहीं मारे। कितने जने मारे आपको? मेरे को तकरीबन 8 से 10 जने मारे साहब। और जब मालिश करते जा रहे, मारते जा रहे, पानी छिनक रहे थे साहब, बाटलों से अगर पानी छिनकते जा रहे, वो टायर से मारते जा रहे हो, लारी का टायर। हाँ, और जो अगर आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या बड़े साहब लोगों के पास में जाएंगे तो हम लोग जो है ना, ये केस में हमारे पैसा रिकवरी नहीं हुआ बोल के हम साउथ जोन टास्क फोर्स को देंगे। देने के बाद में फिर साउथ जोन टास्क फोर्स जो है ना उठा के लेकर जाएंगे, फिर वो लेकर जाके फिर आपके फादर को तकलीफ देंगे, या वो अच्छा है या ये अच्छा है, सोचो आप बोल के ये बात बताए। जब हम ऐसे वापस घर पे आने के बाद जब हम हालत देखने के बाद में से बिल्कुल नहीं सो सके, फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल को लेके गए, मैं रिलीज कर दे रहा हूँ, बस अच्छे से रहो। और मेरे बाबा को 500 रुपए जिम्मे डाल के बोलते, नारायण रेड्डी साहब आप जाना घर पे जाके मेरे तरफ से बिरयानी खाना, आप 500 रुपए डाल के देते। इतना मार के इतना सारा सब कुछ जख्म दे के उनका माइंड कभी काम करना उनका बंद हो गया। यहाँ पर घर पे आने के बाद में से उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी हमको इंसाफ चाहिए, और ये पुलिस डिपार्टमेंट जो है ना, ये बहुत बेइंतहा जुल्म कर रही है। देखा आप लोगों ने किस तरह से एक औलाद एक बाप के सामने बेबस है, और एक बाप औलाद के सामने बेबस है। ये मुसलमान है और ये हैदराबाद है, ये शहर हैदराबाद की सच्चाई आपको अगर मालूम करनी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम हैदराबाद आओ, एक दिन ओल्ड सिटी में रहकर देखो, तुमको पता चल जाएगा कि MIM कितनी गुंडागर्दी करती है, कितनी जो है मुसलमानों पर जुल्म करती है। यहाँ पर ये लोग जीतते नहीं, ये लोग खुद बोगस वोट डालकर जीतते हैं। खैर मुझे इनसे वास्ता नहीं, ये इनका खुद का जाती मसला है, मगर ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं सियासी मैदान में मैं आऊं और इनके से मुकाबला करूं। ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं, मेरा इरादा नहीं, मगर ये लोग इतना मजबूर कर रहे हैं मुझे आने के लिए ताकि मैं इनसे मुकाबला करूं। खुदा की कसम, मैं
अगर ऐसा ही जुल्म चलता रहा तो खुदा की कसम नामपल्ली से खड़ने के लिए वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैं नामपल्ली से एमएलए के लिए कंटेस्ट करूंगा इंशाल्लाह इलेक्शन में। अगर तुम लोग अगर मजबूर अगर मुझे इसी तरह अगर करते रहेंगे मैं करता रहूंगा इंशाल्लाह खुदा की कसम। ये सलमान का वादा है। मुसलमानों अभी भी वक्त है, अभी भी जाग जाओ, इनका डर अपने दिलों में से निकालो और ये जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए एक हिम्मत को पैदा करो। बाकी सब अल्लाह के हवाले छोड़ दो, अल्लाह देख लेगा। अगर तुम हक पे हो तो अल्लाह तुम्हें जिता देगा। मुसलमानों ये खुदा के लिए MIM का डर हैदराबाद में निकालो मुसलमानों। और तमाम मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ, हिंदुस्तान के मुसलमानों से, अगर तुमको MIM की अगर हकीकत जानना है तो शहर हैदराबाद आ जाओ। तुमको मैं हाथ पकड़ पकड़ कर तुमको सच्चाई बताने के लिए मैं चलूंगा। क्या क्या ये लोग करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना गुमराह करते हैं, मैं तुमको बताऊंगा। आज मुसलमान आज यहाँ पर इतना परेशान है हैदराबाद में, मैं तुमको बताऊंगा। मैं बताऊंगा, पकड़ पकड़ कर एक घर लेकर जाऊंगा, बताऊंगा कि इन लोगों की कितनी करतूत है, इन लोगों के कितने गंदे काम है, मैं बताऊंगा तुमको लेकर चलकर। खैर, ये तुम्हारे झूठे मुकदमों से डरने वाले का नाम सलमान नहीं। मुसलमान हूँ, पठान का बच्चा हूँ, मुकाबला करूंगा इंशाल्लाह तुम लोगों से इंशाल्लाह।